फॉक्सप्रो की अगली कमांड दी गई है ब्राउज कमांड। यह कमांड एक विंडो में खुली हुई डेटाबेस फाइल की सभी रिकॉर्ड्स एक साथ देखने तथा उनमें संशोधन करने की सुविधा प्रदान करती है। मतलब यदि आप जैसे आपने लिस्ट कमांड के द्वारा रिकॉर्ड्स देखे, वैसे ही आप ब्राउज कमांड के द्वारा भी स्क्रीन पर रिकॉर्ड देख सकते हैं। लेकिन ब्राउज कमांड और लिस्ट कमांड में क्या अंतर है वो अभी हम प्रैक्टिकली समझेंगे तो हमको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, ब्राउज कमांड को इस्तेमाल करने के लिए भी हमने एक डेटाबेस टेबल इस्तेमाल की एम्प्लॉय नाम की, और ब्राउज कमांड का इस्तेमाल हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, सिंपल ब्राउज टाइप के भी कर सकते हैं, टाइप करके भी कर सकते हैं, या हमने ब्राउज के साथ इंडिविजुअल यदि कोई फील्ड को हमको डिस्प्ले कराना है तो उसे भी हम डिस्प्ले करा सकते हैं। और यहाँ पर अपन ब्राउज फ्रीज का इस्तेमाल भी देखते हैं। आइए ब्राउज कमांड को हम प्रैक्टिकली समझते हैं। तो यहाँ पर हमें जिस टेबल में ब्राउज कमांड को इस्तेमाल करना है, सबसे पहले उसे यूज़ कर लेते हैं या फाइल मेन्यू में जाके ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, ये है हमारी टेबल जिसमें हम ब्राउज कमांड का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे ही हमको यदि ब्राउज कमांड का इस्तेमाल करना है तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं ब्राउज और एंटर की प्रेस करते हैं। तो इस डेटाबेस टेबल में जितने भी रिकॉर्ड होते हैं वो इस प्रकार से हमारे सामने स्क्रीन पे एक ब्राउज़र विंडो अलग से ओपन होती है और इसमें हमको सारे रिकॉर्ड्स दिखाई दे जाते हैं। और ब्राउज कमांड टाइप करते ही जितनी फील्ड भी होती है, जैसे हमारी इस टेबल में एम्प्लॉय एन में एम्प्लॉय आईडी थी, एम्प्लॉय नेम था, डेट ऑफ बर्थ था, एड्रेस था, जेंडर था, सैलरी थी, सारी फील्ड के रिकॉर्ड डिस्प्ले होने लगते हैं और उसके साथ के सभी रिकॉर्ड भी डिस्प्ले होने लगते हैं। यहाँ पर हम ब्राउज कमांड के द्वारा देखिए टेबल में अगर कुछ अपडेशन करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। ये देखिए, जो भी चीज़ आपको अपडेट करनी है, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे वो आपका एड्रेस हो, एड्रेस में डबल क्लिक करके ये देखिए इस प्रकार से कंट्रोल W से फिर चेंजेस करने के बाद सेव भी कर सकते हैं। या सैलरी फील्ड हो, किसी भी फील्ड के अंतर्गत जो भी रिकॉर्ड्स है उसको हम अपडेट कर सकते हैं। तो ब्राउज कमांड एक तो हमें सुविधा देता है सारे रिकॉर्ड्स को दिखाने की, और दूसरी चीज़ उसमें हम जिस भी रिकॉर्ड्स में चाहें वह अपडेट कर सकते हैं। इसी कंट्रोल W की सहायता से इस विंडो को बंद भी किया जा सकता है। ब्राउज कमांड का एक और अभी हमने यूज़ देखा जिसमें हम ये चाहते थे कि केवल दो ही फील्ड यदि दिखाई दें, तो हमने यहाँ पे टाइप किया ब्राउज, और जो दो फील्ड हम दिखाना चाहते थे उसे हम इस प्रकार से टाइप कर देते हैं। और टाइप करने के बाद जैसे ही हम एंटर की प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको कमांड्स यदि कुछ गलत हो जाती तो एरर भी आती है आपको। तो हमने यहाँ पे अपनी ब्राउज कमांड को सुधारा और एंटर की प्रेस की। तो यहाँ पर केवल हम दो फील्ड को ही देखना चाह रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी को और एम्प्लॉय नेम को। तो जैसे ही हमने ब्राउज कमांड के साथ इस प्रकार से ऑप्शंस का इस्तेमाल किया, यहाँ पर केवल हम दो फील्ड के रिकॉर्ड देखना चाहते थे तो हमने यहाँ पर लिखा ब्राउज फील्ड्स एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम, और ब्राउज़र विंडो में केवल दोनों फील्ड के रिकॉर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे गए। तो ये था आपकी ब्राउज कमांड। इसे भी विंडो को बंद करना है अगर आपको तो कंट्रोल W की प्रेस करते हैं, जिससे कि आपकी विंडो बंद हो जाती है। अब ब्राउज कमांड का एक और हम अलग यूज़ देखेंगे। हमने टाइप किया यहाँ पे ब्राउज फ्रीज, और हम यहाँ पे यदि कर देते हैं ब्राउज फ्रीज सैलरी। एंटर की जैसे हम प्रेस करते हैं तो देखिए जब हम ये कमांड विंडो में इस प्रकार से ब्राउज कमांड का इस्तेमाल करते हैं ब्राउज फ्रीज सैलरी, तो इसमें क्या होता है कि बाकी सारे कॉलम की फील्ड सैलरी हो जाती है। अभी सिंपल ब्राउज टाइप करने में क्या हुआ था कि सारे रिकॉर्ड्स को हम एडिट कर सक रहे थे, लेकिन यदि हमने यहाँ पर ब्राउज फ्रीज सैलरी किया तो यहाँ पर केवल सैलरी फील्ड ही फ्रीज हो जाती है और केवल उसमें रिकॉर्ड्स को चेंजेस कर सकते हैं। देखिए जैसे हमको यहाँ पे 6000 की जगह अगर 9000 करना था, इस प्रकार से हमने 9000 कर दिया, लेकिन बाकी की फील्ड्स में यदि हम एडिट करने जाते हैं तो एडिट नहीं होता है। तो सिंपल है, यदि ब्राउज कमांड के साथ आप फ्रीज ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं तो केवल वही फील्ड जिसको आपने फ्रीज के साथ जोड़ा हुआ है वही केवल एडिट होगी और बाकी आप एडिट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अगर इस विंडो को बंद करना है तो कंट्रोल W के द्वारा आप इस विंडो को बंद कर सकते हैं। तो ये थी ब्राउज कमांड जिसका इस्तेमाल डेटाबेस के सारे रिकॉर्ड्स को एक ब्राउज़र विंडो में देखने के लिए किया जाता है। अथवा चेंज कमांड,
इस कमांड का प्रयोग डेटाबेस टेबल के पुराने रिकॉर्ड में बदलाव करने के लिए किया जाता है। एडिट एवं चेंज कमांड के द्वारा हॉरिजॉन्टली रिकॉर्ड को एडिट कर सकते हैं। तो जो भी रिकॉर्ड आपने टेबल में इनपुट कर चुके हो, यदि आप चाहते हो कि उन रिकॉर्ड्स को आप कुछ उसमें चेंजेस करना है, कोई गलत एंट्री हो गई है, हमको उसको कुछ बदलना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, या इसको हम अपडेशन भी बोल सकते हैं, तो उसके लिए एडिट कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए हमको सबसे पहले उस डेटाबेस टेबल को ओपन करना पड़ेगा, या तो यूज़ कमांड के द्वारा यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद हम कमांड विंडो में एडिट या चेंज टाइप करते हैं तो हमारे रिकॉर्ड्स एडिट होने के लिए ओपन हो जाते हैं। तो आइए इसे प्रैक्टिकल समझते हैं कि किस प्रकार से हम रिकॉर्ड्स को अपडेट कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर यदि हमारी टेबल्स जो थी, अभी हमारी टेबल यूज़ हो रही है MPN, और यहाँ हम स्टेटस बार में भी देख सकते हैं। और यदि हम टाइप करते हैं यहाँ पर एडिट, तो ये देखिए यहाँ पर अब अगर हम कीबोर्ड से अप एरो की का इस्तेमाल करते हैं तो सारे रिकॉर्ड स्क्रीन पर हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं जो पहले से इनपुट थे। अब जिस भी रिकॉर्ड को हम अपडेट करना चाहते हैं उसे हम अपडेट कर सकते हैं। जैसे विजय की जगह अगर हम विजय कुमार जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर कर्सर को क्लिक करके आप यहाँ पर लिख सकते हो, इस प्रकार से आप यहाँ पर विजय कुमार यादव, इस प्रकार से हम एंट्री को सुधार सकते हैं। या जो भी चीज़ आपको सुधारनी है, आपको एड्रेस सुधारना है तो एड्रेस में आप डबल क्लिक करके जो है एड्रेस में भी सुधार कर सकते हो। कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करके फिर से इसको सेव कर सकते हो। तो एडिट आपको इस प्रकार से एक विंडो ओपन कर देता है। इस विंडो में आपको रिकॉर्ड्स में जो भी चेंजेस करने हैं वो चेंजेस आसानी से किए जा सकते हैं। और इसके बाद आपको कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करके एडिट विंडो को क्लोज करना होगा। इसी प्रकार से एडिट की जगह यदि आप चेंज भी टाइप करते हो तो भी इसी प्रकार से देखिए विंडो स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी, और जो भी हम चेंजेस करना चाहते हैं वो चेंजेस करके हम जो है फिर से जब कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो वो विंडो हमारी क्लोज हो जाएगी। तो इस प्रकार से यदि आपको रिकॉर्ड को अपडेट करना हो, रिकॉर्ड में कोई चेंजेस करना हो, तो उसकी जगह हम एडिट और चेंज कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एडिट और चेंज कमांड का इस्तेमाल और किस प्रकार से किया जा सकता है, आइए उसे हम समझते हैं। तो मान लीजिए हमको केवल 2 फील्ड चेंज करनी है। क्वेरी इस प्रकार से है कि हमको एडिट करना है एम्प्लॉय का नाम और डेट ऑफ बर्थ। तो उसके लिए हम 2 फील्ड को एडिट कमांड के साथ इस प्रकार से अलग लिखेंगे। तो देखिए, यदि हमको 2 फील्ड को एडिट करना है तो हम एडिट लिखते हैं, और यदि हमको एम्प्लॉय का नेम एडिट करना है और डेट ऑफ बर्थ तो केवल 2 फील्ड का हम यहाँ पर नाम लिख करके और एंटर की प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी कमांड में आपको लिखना पड़ेगा एडिट फील्ड एम्प्लॉय नेम डेट ऑफ बर्थ। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे तो भले ही हमारी टेबल में और भी फील्ड थी, एम्प्लॉय नेम, डेट ऑफ बर्थ, सैलरी, एड्रेस, लेकिन केवल 2 फील्ड एम्प्लॉय नेम और डेट ऑफ बर्थ एडिट विंडो पे ओपन हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर एडिट कमांड को इस प्रकार से इस्तेमाल किया है और हमने लिखा हुआ है एडिट फील्ड एम्प्लॉय नेम और डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर देखिए जो भी हमको चेंजेस करने हैं वो चेंजेस करने के बाद हम कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करके इस एडिट विंडो को भी क्लोज कर सकते हैं। तो ये एडिट कमांड का एक और यूज़ हमने देखा। एडिट कमांड का एक और यूज़ हम समझते हैं। मान लीजिए आपको एम्प्लॉय नेम और डेट ऑफ बर्थ में केवल क्या आपको ऐड करना है, जिसकी आईडी 106 है, केवल हमको एम्प्लॉय आईडी 106 के एम्प्लॉय नेम और डेट ऑफ बर्थ में चेंजेस करने हैं। तो इसका अर्थ यह है कि एडिट कमांड के साथ हम फॉर क्लॉज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आइए इसे हम समझते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एडिट फील्ड, यदि हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय नेम और डेट ऑफ बर्थ बस चेंज हो, और किसका चेंज हो, फॉर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 104, जिसका एम्प्लॉय आईडी 104 है। यदि केवल हम उसका ही फील्ड एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको कमांड इस प्रकार से लिखनी होगी, एडिट फील्ड एम्प्लॉय नेम डेट ऑफ बर्थ। केवल हम 2 चीज़ें बस ही चेंजेस करना चाहते हैं, किसकी, जिसकी एम्प्लॉय आईडी 104 है। उसके बाद जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे तो देखो जिसकी आईडी 104 है, जिसका नाम है राहुल कुमार, यहाँ से भी आप देख सकते हो कि 104 जो है, ये देखिए यहाँ पर 104 जिसका नाम है, ये देखिए 104 राहुल कुमार उसकी आईडी है। तो केवल वो ही आईडी यहाँ पर चेंज होने के लिए ओपन हो रही है। क्यों?
क्योंकि हमने यहाँ पर कमांड दे करके रखी है, और वो कमांड है एडिट फील्ड एम्प्लॉय नेम डेट ऑफ बर्थ केवल चेंजेस होने के लिए ओपन हो और जिसकी एम्प्लॉय आईडी 104 हो। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम एडिट कमांड का इस्तेमाल जो है वो रिकॉर्ड्स को चेंज करने के लिए कर सकते हैं, और अगर हमको सभी रिकॉर्ड को चेंज करना है तो हम एडिट टाइप करते हैं कमांड विंडो में या चेंज टाइप करते हैं। यदि हमें किसी विशेष फील्ड को एडिट करना है तो उसके लिए हम उस फील्ड का नाम अलग से लिखते हैं, और हम फील्ड के साथ साथ जो है फॉर क्लॉज का उपयोग करके एक विशेष रिकॉर्ड को भी अपडेट या एडिट कर सकते हैं। तो ये थी आपकी एडिट कमांड।